हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप अपना स्कोर चेक कर लेना जरूर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, TRAI का पूरा रूप क्या है? तो ये ट्राई की पूछ ले रहे हैं आपसे फुल फॉर्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? काफी पूछते हैं दोस्तों। तो ये है आपका 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी को आंसर भी पता होगा दोस्तों। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी और ये है आपका किस पर? राजनीति पर विशेष प्रकाश यहाँ पर डाला गया था इस बुक में। ये है आपकी राजनीति के विषय पर। चलते हैं आगे। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? 3 क्वेश्चन निकल के आएंगे यहाँ पर से। पहला, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार, आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कब से दिया जाता है? 1969 से। और प्रथम विजेता कौन थी इसकी? तो ये थी आपकी अभिनेत्री, क्या नाम है? देविका रानी जी। इंपॉर्टेंट है, कर लेना याद। चलते हैं आगे नेक्स्ट। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? अच्छा है क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल बन सकता है। तो क्या है? जो यहाँ पर शीर्ष वाला भाग है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थे? अब देखो, वायुसेना में पूछा गया है और प्रथम महिला पायलट, तो ये है आपकी हरिता कौर देओल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। स्पेन की संसद का नाम क्या है? तो देखो, संसद से बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, स्पेन की हो जाएगी कॉर्डेस, और ये देखो नेसेस्ट है, ये है आपकी इजराइल की संसद को क्या बोलते हैं यहाँ पर? नेसेस्ट। और ये जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, मजलिस, ये किसकी है आपकी? ये है आपकी ईरान की संसद को बोलते हैं यहाँ पर मजलिस। अब इसी प्रकार एक दो और नोट कर लो, देखो इंपॉर्टेंट जो बनती हैं। एक है आपकी शोरा, ये किसकी है? अफगानिस्तान की, बार बार पूछी जाती है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका IBM का अर्थ है? तो ये क्या पूछ ली गई है? फुल फॉर्म, इजी भी हो जाएगा। ये है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कंप्यूटर का। तो ये हो जाएगी आपकी CPU, जिसको बोलते हैं आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये रैम की फुल फॉर्म भी आ जाती है, ये है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी प्रकार एक होता है रोम, वो क्या है आपका? ये है आपका रीड ओनली मेमोरी। इसको भी कर लेना आप याद। चलते हैं आगे। निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो देखो, आउटपुट डिवाइस वो है जिससे आपको बाहर चीज़ें मिलेंगी। तो देखो, प्रिंटर बिल्कुल, प्रोजेक्टर देखा होगा आपने, स्क्रीन में प्रोजेक्टर लगता है, आपको चित्र दिखते हैं। बी है आपका स्पीकर, हाँ सभी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस हैं। चलते हैं आगे। खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण, जिनको बोलते हैं 5 कक्के, इसको निर्धारित किसने किया? तो दोस्तों ये किया जाता है आपका गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। और काफ़ी रिपीटेड ये क्वेश्चन है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये कौन है आपके यहाँ पर? शंकराचार्य जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? रिपीटेड है दोस्तों, काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। ये है आपकी प्रतिमा पुरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष रखा गया? तो देखो दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी के परामर्श पर ये रखा जाता है। और किस वर्ष रखा गया है पूछ लिया गया है, ये है 1957, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। AIR का नाम आकाशवाणी। चलते हैं अब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो देखो दोस्तों, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य था आपका क्या, आत्मनिर्भरता, यानी अर्थव्यवस्था को जो था यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाना था। यानी देखो उस हिसाब से जाओगे तो आप ये अधसंरचना हो जाएगी। अब बात करेंगे अगर हम देखो इसके डायरेक्टली कार्यकाल की, यानी कब से कब तक चलती है, तो ये था आपका 1961 से चलेगी कहाँ तक, 1966 तक। ये था आपका पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। अब इसके अलावा देखिए आप सभी को पता होगा कि जो ये है योजना है ये यहाँ पर विफल हो जाती है, जिसके कारण 3 वर्ष तक इसमें रहता है योजना अवकाश। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं किस योजना के तहत यहाँ पर योजना अवकाश 3 वर्ष का था, तो आप करके आओगे यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, इसको आप कर लेना है यहाँ पर याद। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। और हाँ देखो इसी में अगर पूछ लेंगे जो ये योजना है दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी जो विफलता है बताओ इसका मुख्य कारण क्या रहा, तो क्या था, देखो इस पीरियड में क्या हो जाता है, भारत चीन युद्ध हो जाता है, तो वही क्या था इसका यहाँ पर विफलता का सबसे प्रमुख कारण। आगे चलते हैं अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका शेर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 36 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? इजी क्वेश्चन दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इजी बिल्कुल ये भी, तो ये हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पाद ऐसे ही बिल्कुल बनता है, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना इसको। तो ये क्या है आपका, हरित क्रांति के टाइम पर मोटे अनाज और दलहन का जो उत्पादन है ये क्या है आपका घटता है। अब बात आई है हरित क्रांति की, कब से स्टार्ट हुई थी, 1968 1968। भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। वर्ल्ड हरित क्रांति यानी विश्व हरित क्रांति के जनक ये हैं आपके नॉर्मन बोरलॉग। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो हरित क्रांति से निकल कर आते हैं। चलते हैं आगे। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम किया गया था आपका यहाँ पर एडवर्ड टेलर के द्वारा यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका दोस्तों बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो काफ़ी बार बनता है ये वाला क्वेश्चन। बैरल में हो जाएंगे आपके 159 लीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब आओ चेक करते हैं। पहला है आपका एमीटर, ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट एनीमोमीटर, ये है आपका वायु की चाल, बिल्कुल करेक्ट है। डी है आपका पायरोमीटर, ये हाई टेम्परेचर को मापता है, हाँ बिल्कुल मापता है। और ऑप्शन नंबर बी है आपका टैक्योमीटर दाबांतर, तो ये है आपका सुमेलित। टैक्योमीटर का काम क्या है दोस्तों, देखो टैक्योमीटर ऐसा यंत्र है जो क्या करेगा, आपका जो कंपन प्रणाली आप सभी को पता होगा उसकी जो भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति उसको माप, या फिर शाफ्ट कह लो डिस्क कह लो, जो कंपन जिसमें भी वो होगा उसको मापने की ये है क्या एक प्रणाली है, उसकी फ्रीक्वेंसी नापते हैं किसमें, टैक्योमीटर में यानी दाबांतर। ये मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर बी होगा 42 का करेक्ट। आगे चलते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब देखिए दोस्तों जीएस का जितना भी यहाँ पर वेटेज रहता है मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं आपके हिस्ट्री प्लस पॉलिटी से। आप क्या करना है यहाँ पर टॉपिक वाइज हिस्ट्री और टॉपिक वाइज पॉलिटी दोनों प्लेलिस्ट को एक बार देख लेना, सारे क्वेश्चंस वहाँ पर कवर किए गए हैं। तो आओ फिलहाल क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो संविधान सभा के उद्घाटन जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता की गई थी आपकी सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, अब देखो पहला है आपका स्टेट से रिलेटेड, फिर है आपका पैसा और थर्ड में क्या है आपका शपथ यानी क्या है शपथ तथा प्रतिज्ञान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा
कहाँ की गई है, तो ये कहाँ की गई है दोस्तों, ये हो जाएगा नागरिकता कानून 1955, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अच्छा है, देखो क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो देखो करंट में मान के चलना, क्योंकि भारत रत्न और ये अवार्ड्स इस समय दिए जा रहे हैं, तो ये है आपका कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 18, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी आर्टिकल्स यहाँ पर टॉपिक वाइज पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं कर दूंगा उसको पिन। चलते हैं आगे। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? इजी भी है, काफी पूछा भी जाता है, तो ये है आपका राज्यसभा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? अब देखो दोस्तों, सर्वाधिक पूछा गया है तो सीधे आंसर क्या करके आना है आपने, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, संविधान के निर्माण के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कर लेना याद। चलते हैं आगे। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो देखो सिक्किम से दो बार बार पूछते हैं, एक है आपका नाथुला, एक है आपका जेलेपला। बाकी देखो माणा नीति ये सब कहाँ पर है आपके, हमारे राज्य उत्तराखंड में। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये काफ़ी रिपीटेड होते हैं ये वाले क्वेश्चन, तो ये है आपकी किसकी, गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 50 का बी। चलते हैं आगे नेक्स्ट। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो थीन बांध है ये है आपका यहाँ पर रावी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? पूछे जाते हैं क्वेश्चंस काफ़ी बार। तो प्रथम वन नीति की घोषणा 1952, ऑप्शन नंबर डी राइट। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? तो देखो पूरे वर्ष एक ही डायरेक्शन में जो यहाँ पर हवा बहेगी या प्रवाह करेगी उसको क्या बोलते हैं? ये होती है आपकी सनातनी पवन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं 54th की तरफ। पठारी क्षेत्रों में से निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? अब देखो कौन सा खनिज नहीं पाया जाएगा पठारी क्षेत्र में, आओ देखते हैं। देखो आयरन ओर आपको पर्याप्त मिल जाएगा, मैग्नीज भी पर्याप्त मिल जाएगा, कोयला भी मिल जाएगा, यानी ये जो खनिज तेल ये सब यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। 54 का बी करेक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? आसान है, देखो ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से घुमा के पूछते हैं, देखो याद कर लेना इसको। तो ये क्या है, कौन होगा आपका, वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बाकी देखो ये जो बेंटिंग है सती प्रथा वाला क्वेश्चन इससे बनते हुए आता है कि किसने अंत किया था, विलियम बेंटिंग में, किसके सहयोग से, राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से। चलते हैं आगे। बाकी देखो एक यहाँ पर पॉलिटी में मैंने ऑलरेडी वीडियो कराई है जिसमें सभी गवर्नर जनरल्स के मुख्य कार्य कवर किए गए हैं टॉपिक वाइज पॉलिटी में, उस वीडियो को जरूर देख लेना। चलते हैं आगे। किसका कथन है मनुष्य मुक्त पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है? तो ये कथन किसका है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रूसो का ए करेक्ट, 56 का। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट, हिरोशिमा पर पहला एटम बम कब गिराया गया था? तो देखो दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी दो जगह पर गिराया गया था, दोनों की डेट्स आपको इन्हीं ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हिरोशिमा हो जाएगा आपका अगस्त 6, 1945। अगला गिरा था आपका यहाँ पर 9 अगस्त को, ये था आपका नागासाकी के ऊपर। ये है आपका हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 में। चलते हैं आगे नेक्स्ट। निम्न में से किसने राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो देख लो, एक कराची अधिवेशन होता है आपका 1931 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये हो जाएंगे आपके वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं आपके रीजनिंग के, आओ करते हैं कवर। दर्पण पर देखने एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है,
तो सही समय क्या है? अब देखो दर्पण में दर्शा रही है ये 4:40, आपने बताना है कि राइट टाइम क्या है। अब देखो दर्पण पर अगर आप सामने दर्पण के बैठ जाओगे तो वो आपको क्या है, चीज़ें आपके अपोजिट दिखाएगा, यानी आप चेहरे की तरफ बैठे हो तो आपको सामने से मिल जाएगा चेहरा। अब देखो कैसे करना है, 4:40 में बजा देता हूँ। देखो ये हो जाएगा आपका 12, 1, 2, 3, ये हो जाएगा आपका 4। तो एक सुई यहाँ पर दिखा रही है आपको 4 में, अब दर्पण में है लेकिन रियलिटी में कहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर। देखो ये होता है आपको 5, 6, तो ये देखो 7 तो आपको मिल गया आंसर। अब ये है 40। अब देखो दोस्तों 40 कहाँ पर बजते हैं घड़ी में, तो ये बच जाएंगे आपके इधर कहीं। तो इसका मतलब जो मिनट वाली सुई है ये होगी आपकी यहाँ कहीं पर, यानी 7:20। इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन एक त्योहार है, आज रविवार है, त्योहार के ठीक बाद कौन सा दिन होगा? अब कैसे समझना है, देखो ये क्या, देखो आज क्या है, रविवार है, यानी सीधे सीधे लिख देते हैं हम। आज हो गया आपका यहाँ पर संडे। अब इस भाई का क्या है, परसों क्या है, जन्मदिन यानी बर्थडे, परसों चले जाओ यानी ट्यूसडे को क्या हो जाएगा इस भाई का बर्थडे। अब ये क्या कह रहा है, अगले सप्ताह उसी दिन एक त्योहार है, ट्यूसडे के बाद अगले सप्ताह चलो, फिर क्या आ जाएगा ट्यूसडे, और लास्ट में क्या लिखा है, त्योहार के ठीक बाद कौन सा दिन होगा, यानी ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे यानी बुधवार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स वीडियो हो जाता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।